नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फंक्शन की सीरीज में एक नया वीडियो मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ 24 बेसिक ग्राफ का ही। आज हम सेक एक्स से स्टार्ट करते हैं कि सेक एक्स का ग्राफ बनाने से हम शुरू करेंगे। तो सेक एक्स की अगर बात करें तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स, हम सबको पता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि ये cos एक्स का रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं है। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं और लोगों को ये चीज कहना भी आसान होता है या मुंह से ही निकल जाता है, फ्लो में निकल जाता है कि भाई ये इनवर्स है। इनवर्स नहीं है। इनवर्स की बात करेंगे तो फंक्शन की बात हो जाती है, फिर डोमेन रेंज हर एक लेवल पे उस वहां पे बात करना पड़ेगा। ये इसका रेसिप्रोकल है। टू का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, टू का इनवर्स 1/2 नहीं होगा। देखने में ऐसी चीजें आसान लगती है लेकिन ये है नहीं, इनको रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो cos एक्स का ही रेसिप्रोकल है। एक चीज ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे भी वही चीज, हमको बेसिक कंसेप्ट वही है कि भाई sec 0 और sec 90, ये दो की वैल्यू हमको पता चल जाए बाकी और सब हो जाएगा। sec 0 क्या हो गया 1/cos 0 और sec 90 क्या हो गया 1/cos 90 डिग्री। तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और इसका वैल्यू कितना हो गया इनफाइनाइट, 0 नहीं इनफाइनाइट। बस इन्हीं दो पॉइंट से अब हम पूरा ग्राफ बना लेंगे। इन्हीं दो पॉइंट से अब हम पूरा ग्राफ बना लेंगे। कैसे, हम बोले थे ना कि tan x और cot x, sec और cosec, इनमें क्या करना है कि π/2 डिस्टेंस क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना। तो π/2 डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर लिए। और एक चीज और, ये चूंकि रेसिप्रोकल है तो जहां cos x का ग्राफ होगा वहां sec x का नहीं पाया जाएगा और जहां sec x का ग्राफ पाया जाएगा वहां cos x का ग्राफ नहीं पाया जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ये इस तरीके से पूरा सेटअप जब बना लिए तो हमको सीधे पता है कि sec 0 की वैल्यू कितनी है 1 है और sec 90 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। फिर उसी तरीके से sec पाई की वैल्यू -1 और sec ये π/2 की वैल्यू तो पता ही है कि इनफाइनाइट और 3π/2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से पूरा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को देख करके समझ में आता है कि ये क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड इसका कितना है 2π, यानी ये हमारा sec x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और कितने पीरियड से 2π से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन की बात करते हैं। फिर वही चीज करना है कि हमें क्या करना है, जहां जहां पे वो जो हमने बताया था ना कि बेवकूफ और ब्रिलियंट वाला, कि हमें जब डिस्क्रिमिनेशन करना होगा तो उस हिसाब से हम कर लेते। तो यहाँ पे क्या किए कि पहले पूरा कंसिडर कर लिए -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट डोमेन, डिलीटिंग कौन कौन से जगह पे इनफाइनाइट मिल रहा है, यानी कौन कौन से जगह पे हमारा अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो π/2 पे हो रहा है, -π/2 पे हो रहा है, फिर 3π/2 पे हो रहा है, फिर ऐसे आगे चल के 5π/2 पे, तो 2n + 1 π/2 और यहाँ पे भी n = 0 कंसिडर्ड। रेंज की बात करें तो रेंज भी वही तरीके से बॉटम टू टॉप चलते, बॉटम टू टॉप। तो -इनफाइनाइट से -1 और -1 हमको मिल रहा है इस नाते क्लोज्ड ब्रैकेट में, फिर -1 से 1 मिल नहीं रहा है तो यूनियन 1 से फिर इनफाइनाइट तक मिल रहा है और 1 हमको मिल रहा है इस नाते क्या हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया sec x का सेटअप, जिसमें हम जो है इसका डोमेन रेंज और इसके ग्राफ के बारे में जान गए। नेक्स्ट आता है cosec x। cosec x भी क्या है, cosec x हमारा हो गया cosec x = 1/sin x, यानी ये sin x का क्या है रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं, ये रेसिप्रोकल है। तो फिर उसी तरीके से हमें cosec 0 और cosec 90, बस इसी दो का पता चल जाए तो बाकी तो हम अपने से निकाल लेंगे। तो ये इनफाइनाइट हो जाता है और ये 1 हो जाता है। सेम वही काम यहाँ पे करना है। तो cosec 0 की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और cosec 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ फिर बन जाता है। इसको भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2π के पीरियड, यानी यहाँ π/2 पे जब 0 मिल रहा है तो अगला 0 कितने पे मिल रहा है 2π + π/2 पे, या यूं कह लें कि अगर 0 यहाँ पे मिल रहा है हमको कितने पे 0 पे, अगर हमको इनफाइनाइट मिल रहा है तो अगला इनफाइनाइट कहाँ पे मिल रहा है, अगला इनफाइनाइट हमको जो मिल रहा है वो फिर मिल रहा है 2π पे अगला इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस बात को। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कितना 2π। डोमेन की बात कर लें तो डोमेन लेफ्ट टू राइट -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, डिलीटिंग कौन कौन सा पॉइंट, एक ये 0 फिर पाई फिर 2π फिर 3π फिर 4π फिर 5π, ऐसे तो डिलीटिंग nπ। और रेंज की अगर बात कर ले तो रेंज बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1,
यानी बॉटम टू टॉप, माइनस इनफाइनाइट टू -1, और -1 पे वैल्यू मिल रही है, इस नाते यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट में, और यूनियन 1 से इनफाइनाइट 1 पे वैल्यू मिल रही है, इस नाते ये क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट में हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा कोसेक एक्स का। अब इसी की कड़ी में अगली बात करें तो हमारा अब 12 बेसिक ग्राफ वो क्लियर हो गया था और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो गया। अब अगला बात करते हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा एक चीज और होता है कि ये भाई ये भी साइन है, वो साइन इनवर्स है, तो कई बार बच्चा क्या करता है कि भाई साइन साइन इनवर्स साइन साइन दिख रहा है तो दोनों पीरियोडिक हो जाता है। नहीं, वो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है, तो नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो पीरियोडिक है लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों का ग्राफ जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। और ये हम किस एक्सिस पे बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, ये बात कर रहे हैं हम कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स 1/tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ जो पाया जाता है वो कहां से कहां तक के बीच में पाया जाता है, 0 to π के बीच में। ये भी हम कहां बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रखें, बाकी तो हम फिर ग्राफ बना लेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अगेन इसका शेप ऐसे ही कैसे होता है, फिर कई लोग क्वेश्चन उठा देते भाई इसका शेप ऐसे कैसे बना दिए, तो ऐसा इसलिए बना दिए कि जब आगे आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तो वो कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जब आप फिर उस कंसेप्ट से बनाओगे तो उसका ग्राफ ऐसे ही आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो 0 पे क्या हो गया, इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 0 पे 0, हाँ तो 0 पे 0, और फिर जब साइन इनवर्स 1, ये 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/2, सिमिलरली -1 पे -π/2, तो इस तरीके से इसका ग्राफ हो गया। डोमेन की बात कर लेंगे तो डोमेन लेफ्ट टू राइट -1 to +1 क्लोज ब्रैकेट में। रेंज की बात करेंगे तो बॉटम टू टॉप -π/2 मिल रहा है, π/2 भी मिल रहा है, तो -π/2 +π/2, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का कर्व ऐसा हो गया। नेक्स्ट बात आता है कोसेक इनवर्स एक्स, तो फिर वहां पे ये क्या है, ये एक रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल साइन इनवर्स एक्स का, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो जहां पे साइन इनवर्स एक्स का कर्व मिलेगा वहां पे कोसेक इनवर्स एक्स का कर्व नहीं मिलेगा। रिमेंबर यहाँ पे बताया ना, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का कर्व जो है या ग्राफ कह लें वो कहाँ पे पाया जाएगा, -π/2 to +π/2 पाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका फिर बना लिए, तो ये शेप हो गया, -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, ये हो गया अपना कितना, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हो गई अपनी π/2, हाँ x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हो गई π/2, -1 पे -π/2, फिर ये कर्व जो है ऐसा ये अपना बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोमेन की, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, तो -∞ टू +∞ एक्सेप्ट -1 से लेकर के +1 तक, ये पूरा कंटिन्यूअस बात है भाई कि -1 से +1 तक हमको वैल्यू नहीं मिल रही है, ये 2 पॉइंट की बात नहीं, इस नाते इसको हमको करली ब्रैकेट में नहीं लिखना पड़ा, करली ब्रैकेट में लिखे, और -1 और +1 ये 2 पॉइंट पे हमको वैल्यू क्या हो रही है भाई, देखो सीधी सी बात है, क्या 1 पे वैल्यू मिल जाएगी, तो हाँ ये 1 पे वैल्यू मिल तो गई है π/2, तो इस नाते इसको किस में करना है, इसको करना है हमको स्मॉल ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में भी नहीं, तो -∞ टू +∞ एक्सेप्ट -1 to +1, या इसी को एक अलग वे में भी लिखा जा सकता है कि -∞ टू -1 ये अपना मिल गया और यूनियन 1 to ∞, और यहाँ -1 मिल रहा है या यूं कहें डोमेन में है, इस नाते क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी अपना क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट 0 पे वैल्यू नहीं मिली, यानी 0 वैल्यू हमको नहीं मिल रही रेंज में, इस नाते ये जो है नहीं होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने लास्ट के जो सेक और कोसेक का, सेक एक्स और कोसेक एक्स का कर्व, और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सीख लिया, अलॉन्ग विद डोमेन एंड
रेंज। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, आप प्रीवियस वीडियोस में जितने भी आपका कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका रिटन नोट्स मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही आपके प्रीवियस वीडियोस के भी जितने भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।